हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड जो भी अपडेट आई है उस पर बात करने वाले हैं, क्योंकि ये एक नई वैकेंसीज होगी जिसमें बीएड, डीएलएड, सीटेट, एसटेट, बीटेड पास को मौका मिलने वाला है। आप सभी के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि इसमें क्या डोमिसाइल ख़त्म हो चुकी है, क्या अदर स्टेट के स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे या फिर डोमिसाइल है। दूसरी चीज़ कि इसमें क्या पेयरिंग वालों को मौका मिलेगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको लास्ट में भी मैं चीज़ें बताने वाली हूँ कि क्या सीटेट दिसंबर को मौका मिल सकता है या नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि सीटेट जुलाई वालों को तो ऑब्वियस ही बात है उन्हें मिलेगा ही, क्योंकि उनका तो रिजल्ट आ चुका है। और बीएड अपीयरिंग हो गया, डीएलएड अपीयरिंग होगा, या फिर आपका सीटेट किस में चाहिए होगा, क्या इसकी एलिजिबिलिटी होगी, ठीक है, और कितनी वैकेंसीज आ सकती है, इन सभी पे बात करने वाले हैं। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डेली सीटेट की 2 बजे क्लासेस होती है फ्री में। बस मैं इतना बोलना चाहूँगी कि अगर आप सच में एक नौकरी पाना चाहते हैं तो अभी देखा जाए तो एक बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जहां पर वैकेंसीज दिख रही है। अदरवाइज आप दूसरे स्टेट देख लीजिए, कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज आ रही है। यूपी में देखिए, अभी कस्तूरबा वाली कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज आई थी, वो भी केवल महिलाओं के लिए था। यहाँ पर तो भर्ती ही फंसी हुई है। तो अगर आप सच में एक टीचर बनना चाहते हैं ना, तो आप पहले तो आपको सीटेट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक बार आपका सीटेट पास हो गया तो चाहे परमानेंट आए चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल आए, आप दोनों में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और मैं तो ये बोलूँगी कि जितने भी बीएड वाले कैंडिडेट्स हैं आपके लिए पेपर 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज पेपर 2 अगर आपका नहीं पास होगा ना, क्योंकि आपको पेपर 1 में तो वैसे भी मौका नहीं मिल रहा है, तो आप 6 to 8 से भी बाहर हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा जो डीएलएड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 एंड पेपर 2। क्योंकि अगर आपका पेपर 1 पास होगा तभी जाकर आप प्राइमरी में अप्लाई कर पाओगे, पेपर 2 पास होगा तो 6 to 8 में। ठीक है, और 6 to 8 की वैकेंसीज ज़्यादा आएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। और उसमें कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है, क्योंकि बीएड वाला भी भर सकता है, डीएलएड वाला भी। और हमारा खुद का मेरा नोट्स है पेपर 2 सोशल साइंस, अगर आपका नहीं निकल रहा है, कई बार से आप दे रहे हो, तो आप मेरे नोट्स ले लीजिए। बहुत ही मिनिमम प्राइस पे है, साथ में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का पास हुआ है, नंबर स्क्रीन पे है, मिल जाएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपसे कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगी। जैसा कि न्यूज़ में भी आ रहा था कि टीआरई 3 है ना, उसमें कुछ सीटें ऐड ऑन होंगी, तो ये भी एक फेक न्यूज़ है, क्योंकि ऑफिशियली कुछ भी नहीं आया है। तो अगर उसमें सीटें जुड़ती तो बाकी की जो वैकेंसीज हैं आपको भी पता है उसमें सीटें कम हो जाएंगी। तो टीआरई 3 में फिलहाल के लिए जो सीटों की संख्या है वो केवल उतनी ही है, कोई ऐड ऑन नहीं होने वाला है। अब टीआरई 4 का है, क्या डोमिसाइल जो है वो लग चुका है? तो देखिए, अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है, डोमिसाइल नहीं है। अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी राज्य के हैं, आप बिहार से तो हैं तो ऑब्वियस ही बात है भर सकते हो, बट यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात, मध्य प्रदेश, कहीं से भी हैं, आपको इसमें मौका मिलेगा। तो डोमिसाइल वाली जो चीज़ें हैं ना, वो अभी तक सही मतलब कि ऑफिशियली कुछ भी नहीं है, और ना ही अब होने वाला है। अब तो इनका चुनाव का भी समय है, चुनाव से पहले एक बम्पर भर्ती आने वाली है, ये तो इतना मान के चलो। और न्यूज़पेपर में निकला था कि 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली होने वाली है, ऐसा शिक्षा मंत्री जी ने बोला है। और इतनी संख्या आएगी क्योंकि चुनाव से पहले एक बहुत बड़ी भर्ती होगी। आपको ही पता है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है, और इसमें केवल 1 से 12 नहीं, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक की जो बहाली होगी वो भी होगी। 1 to 5 का होगा, 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12, तो इन सभी पोस्ट पे आने वाली है। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पास तो किया होगा, बट वो कंफ्यूज होंगे कि वो किस में अप्लाई करेंगे। सबसे पहले, अगर आपने डीएलएड किया है, डीएड किया है, या फिर 4 साल का बीएलएड का कोर्स किया है, तो आप जो है पेपर 1 मतलब जो प्राइमरी वाली होती है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। बस उसके लिए यही क्राइटेरिया चाहिए, आपका डीएलएड कंप्लीट है, कंप्लीट होना चाहिए। अपीयरिंग को मौका नहीं मिलता है। जब भी फॉर्म आएगी, फॉर्म आने के पहले तक आपका सीटेट और जो भी आपका कोर्स है वो सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। सीटेट का पेपर 1 या फिर बीटेट का पेपर 1 आप पास हैं, आप इसमें एलिजिबल हैं। अच्छा, बिहार में जितनी भी लोग होंगे वहाँ पे छूट मिलता है नंबर में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे कि सीटेट में आप अगर ओबीसी से हैं तो 82 ही है, बट जनरल फीमेल 82 पे पास हैं, एससी एसटी मेल फीमेल 75 पे पास हैं। तो अगर आप बिहार से हैं, केवल उन लोगों के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे भी मैसेज आते हैं। अब बात कर लेते हैं 6 to 8 का, तो उसमें बीएड वाला भी भर सकता है, बीएलएड वाला भी भर सकता है, साथ में आपका डीएलएड वाला भी। इसलिए कंपटीशन इसमें ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें सभी को मौका मिल जाता है। और आपका ग्रेजुएशन प्लस आपका ये कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए। पता ही आपको कितने नंबर चाहिए आपको। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो केवल 90, मेल फीमेल कोई भी कैटेगरी है, आपको 90 चाहिए। बिहार के जो है वहाँ पर आरक्षण मिलता है सीटेट में भी।
अब ये हो गया। और बीटेड का भी अगर आपका पास है तो चल जाएगा। दूसरा आपका जो है 9 से 10 और 11 से 12 के लिए बस इतना क्लियर है कि आपका बीएड होना चाहिए, इसमें डीएलएड वालों को मौका नहीं मिलता है। साथ में आपका 9 से 10 में स्टेट का पेपर 1 जो कि बिहार में ही होता है, और 11 से 12 में आपका स्टेट का पेपर 2। बाकी अदर स्टेट वाले भी अगर चाहे 9 से 10, अगर आपका बीएड है तो आप 9 से 10 11 से 12 में टीचर बन सकते हैं, बट उसके लिए आपको स्टेट पास करना होगा। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया है कि डीएलएड वाले केवल 1 to 5 6 to 8 में जा सकते हैं, और बीएड वाले 6 to 8 में भी जा सकते हैं, 9 से 10 में भी जा सकते हैं। और टीजीटी वाला तो आपको पता ही है 9 से 10 हो गया। 11 से 12 के लिए आपका पीजी होना चाहिए, उसमें भी जो है आपका एस्टेट का पेपर 2। एलिजिबिलिटी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब वैकेंसीज आपको कब तक देखने को मिलेगी? देखिए अगर मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 में आपने देखा होगा क्या चीज़ें चल रही हैं। अभी तो ऐसी भी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि टीआरई 4 बहुत जल्द होने वाला है, बट टीआरई 3 का हाल आपने देख ही लिया है कितना डिले हो रहा है। कभी निकलता है कि सितंबर में रिजल्ट आएगा, कभी निकलता है कि अक्टूबर में रिजल्ट आएगा। जब तक टीआरई 3 का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आपको बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसीज देखने को नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर बस इतना याद रखिएगा कि जुलाई वाले जितने भी सीटेट हैं, आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करते रहें, उसमें तो आपको मौका मिलेगा ही जब भी वैकेंसीज आएगी। बट इतना जल्दी तो वैकेंसीज नहीं आने वाली। पदों की संख्या ज़्यादा होगी, 1.5 लाख के आसपास, जैसा कि शिक्षा मंत्री जी का ही बयान आया है। टीआरई 3 वाली न्यूज़ एकदम ही फेक है कि उसमें सीट जो है बढ़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो टीआरई 4 वाले जितने भी हैं आप लोग तैयारी करते रहो। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि क्या सीटेड दिसंबर को मौका मिलेगा? तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इतना डिले ही हो जाएगा ना कि सीटेड दिसंबर वाले भी अप्लाई कर लेंगे। बिकॉज आप देखो टीआरई 3 कितना लेट हो चुका है, रिजल्ट देन काउंसलिंग, फिर उसके से जो सीटें इनके बचेंगी उसको भी तो ये इनको ऐड ऑन करना होगा ना। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे पूरा साल खत्म हो जाएगा, और हो सकता है कि इसमें सीटेड दिसंबर वालों को भी मौका मिले। तो बस इतना याद रखो कि सीटेड दिसंबर वालों को तो हर हाल में सीटेड पास करना है, क्योंकि बिहार में टीआरई 4 भी होगा और टीआरई 5 भी होगा। इलेक्शन से पहले एक बहुत बम्पर भर्ती आने वाली है जिसमें सभी को मौका मिलेगा। ठीक है, तो आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि डोमिसाइल वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और सारी चीज़ें मैंने आपको एलिजिबिलिटी भी बता दी है कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मान लीजिए सीटेड पेपर 1 बस पास हैं तो आप पेपर प्राइमरी की तैयारी कीजिए, पेपर 2 भी आपका पास है तो आप साथ में जूनियर की भी तैयारी करें, क्योंकि जूनियर में ना सैलरी वगैरह अच्छी मिलती है। तो अगर आपके पास है, सब कुछ क्लियर है, तो आप उसी की तैयारी करें। रही बात आपको कौन सा इसमें सब्जेक्ट लेना है, तो ये ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, साइंस वाले तो ऑब्वियस सी बात है वो मैथ साइंस ही लेंगे। अगर किसी का हिस्ट्री ज्योग्राफी होगा तो उनको फिर सोशल साइंस पढ़ना होगा। और सीटेड दिसंबर वाले भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपका ग्रेजुएशन में साइंस है तो आप साइंस के लिए तैयारी कीजिएगा, सोशल साइंस है तो आप सोशल साइंस के लिए करें। सोशल साइंस का मतलब कि आर्ट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको एसएसटी पास करना होगा। ठीक है, तो सारी बेसिक चीज़ें मैंने क्लियर की है, क्योंकि बहुत सारे नए स्टूडेंट्स जुड़ते हैं तो उनके मन में डाउट होता है। बाकी जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बता दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सोशल साइंस की डेली क्लासेस होती है, पेपर 2 का साथ में नोट्स भी मिलता है, आप ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।